चतुर्भुज के विशिष्ट प्रकार, जिसमें हमने नंबर 1 पे क्या देखा था? चतुर्भुज। क्या? चतुर्भुज। नंबर 1 पे क्या देखा था? समांतर चतुर्भुज। क्या देखा था? समांतर चतुर्भुज। और नंबर 2 पे क्या था? समलंब चतुर्भुज। इसके बाद पातंग। क्या? पातंग चतुर्भुज। चतुर्भुज। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नंबर 1 पे समांतर चतुर्भुज, नंबर 2 पे समलंब और नंबर 3 पे पतंग। अब देखो, जो अगर हम बात करें समांतर की, किसकी? समांतर की, तो ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक को क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं? आयत। और इसमें क्या आता है? वर्ग आता है। और एक कौन सा होता है? समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज। आई बात समझ में? तो पहले आप लोग हेडिंग लगा लेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या लगा लेंगे? है? हो गया था कल? चलो उसके नीचे हेडिंग लगाइए। फिर आयत। क्या लगाना है? आयत लगाइए। समांतर कल पढ़ा दिया था? है? चलो ठीक है, लगाओ आयत। इसे मिटा दे रहे हैं, तो कल बना लिया था ना आप सबने। है? काट दो हेडिंग को। लगाओ हेडिंग में आयत। आयत में थोड़ा सा लिख लो। इतना हो गया कि नहीं हो गया? है? नोट हो गया? अब समझेंगे ध्यान से। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आयत। क्या पढ़ रहे हैं? आयत। देखो, आयत तो सब लोग जानते हैं ना। मान लो हम एक कोई ऐसा शेप ले लेते हैं, जैसे ये हो गया, और ये लंबाई ले लेते हैं। प्रयास रहेगा सीधी रहे, यदि इधर उधर हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने क्या ले लिया? शेप ले लिया, आकृति ले ली। अब देखो, अगर इसमें मान लो हम देखें तो ये क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? और ये बी इधर ले लेते हैं, सी, और ये डी। अब देखो, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बताओ, यहां से एक सीधा लंब गया है कि नहीं गया है? तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, तो कितने अंश का बन रहा है? कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। कितने अंश का बन रहा है यहाँ? 90 अंश का। अगर हम इधर देखें, देखो इधर भी जैसे सीधा खड़ा है, यहाँ पर भी कोण कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। बन रहा कि नहीं बन रहा? यहाँ से भी एकदम सीधा है, सीधा है ना। तो यहाँ पर भी कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। यहाँ पर भी कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। बन रहा है कि नहीं बन रहा? यही कह रहा है ना, जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। बताओ, बराबर बराबर है सबकी? नहीं है, है ना। अगर मान लो कोई आपको ऐसी आकृति दिख रही है, नहीं कोई ऐसा चतुर्भुज दिख रहा है जिसकी क्या हो बेटा? सभी कोण सम। क्या हो? सभी कोण सम हो। अब देखो, जैसे मान लो मैं कोई आपको एक ऐसा शेप दे दूं और फिर आपसे पूछूं कि बताओ इसके कोण सम है, तो क्या इसके कोण सम है? क्या है? नहीं है ना, इसके कोण सम नहीं है। चतुर्भुज है कि नहीं है? चतुर्भुज है, लेकिन आयत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें क्या है कि देखो प्रत्येक कोण क्या है? सम है। मतलब कि देखो, लंबाई लंबाई के समांतर है और चौड़ाई चौड़ाई के समांतर है। हालांकि समांतर यहाँ पर भी है, लेकिन जो थीटा है, जो कोण है, वो सेम सेम नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे दूसरा कोण बन रहा है और यहाँ पे दूसरा कोण बन रहा है।
बन रहा कि नहीं बन रहा? बन रहा है ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कोई एक ऐसी आकृति है आपके पास, बताओ ये आयत है या नहीं है, तो है या नहीं है? ये आयत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो कोण है तो समकोण नहीं है, ये कोण अलग बन रहा है और ये कोण अलग बन रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? इतना क्लियर ना? क्लियर कि नहीं क्लियर है? और क्या होता है बेटा, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या होती हैं? देखो अगर हम बात करें भुजा की, किसकी, ध्यान से देखना, किसकी बात करें? भुजा की। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ए और बी है, भुजा ए और बी, ये और दोनों बराबर हैं कि नहीं है ना? तो ये क्या, देखो भुजा ए बी बराबर है किसके? सी डी के। किसके बराबर है? सी डी के। और अगर बात करें कि भुजा ए सी बराबर है बी डी के। बराबर है कि नहीं बराबर है? देखो यदि हम कोण की बात करें, किसके? कोण की, तो देखो ये क्या है, इसे मान लेते हैं कोण ए और बराबर है किसके? मान लो देखो कोण बी, कोण सी, कोण डी। कौन सा? बताओ ये सब एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? ये सब 90-90 अंश के हैं कि नहीं है ना? तो इस प्रकार से क्या हो गया? आयत। तो आयत आप लोग पहचान जाएंगे ना? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? चलो नोट कर लो इतना। अभी क्या पढ़ा? अब आपको एक चीज ध्यान देना है, आयत और वर्ग में अंतर क्या है। ठीक है, देखो परिभाषा लगभग सेम मिल रही है, मेरे नहीं मिल रही है। उसमें भी लिखा था कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। लेकिन इसमें अंतर कितना है? अंतर इतना है कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है? आयत। अब अगर मैं आपको एक शेप दूं कि बताओ भैया इसमें से कौन सा आयत है, भुजा थोड़ा बहुत आगे पीछे तो एडजस्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक? मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कौन सी भुजा आयत है, सॉरी कौन सी आकृति आयत है और कौन सी वर्ग है, तो कौन सी आयत है? कौन सी इसमें आयत है और कौन सी वर्ग है? मान लो इसको आकृति दे दिया ए, इसको दे दिया बी, तो कौन सी आयत है? ए। और बी क्यों? उसकी चारों भुजाएं समांतर, इसका तक सभी भुजाएं बराबर हो। इसकी सभी भुजाएं बराबर, इसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर है ना, और इसकी क्या है? सभी भुजाएं। तो अगर खाली आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो क्या होगा? वो आयत होगा। और यदि सभी भुजाएं बराबर होगी, कह सकते हैं चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो क्या होगा? वो वर्ग। क्या होगा? समझ में आ रहा है? तक नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो आयत और वर्ग में क्या अंतर है, समझ में आया ना? देखो कोण सब में क्या रहेंगे? समकोण ही रहेगा। अंतर क्या रहेगा भैया? क्या अंतर रहेगा? है भुजाओं का। किसका? अगर आयत है तो आमने सामने की भुजाएं क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। अगर वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई ना? देखो अगर हम कोई ऐसा शेप ले लें, क्या ले लें? लगभग मैच कर रहा होगा वर्ग से, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक? देखो मान लो इसको क्या ले लेते हैं? भुजा ए। क्या ले लेते हैं? ए। या रुक मिनट, इसको क्या ले लिया? भुजा एक। इसको क्या ले लिया? बी। इसको क्या ले लिया? इसको क्या ले लिया? डी। अब आप लोग देख रहे हैं कि जो भुजा सी डी है, कह सकते हैं जो भुजा ए बी है वो बराबर है किसके?
CD के, किसके, और जो CD है बराबर है किसके, DB के, किसके, या कहते हैं BD के, है ना। तो बताओ ये सब बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है ना। सभी भुजाएं क्या है इसके, बराबर है। अगर सभी भुजाएं बराबर हो और कोण क्या हो, समकोण हो। अगर यहाँ पे हम कोण की बात करें तो बेटा एक सीधा लंब खड़ा है ना, ये कितने अंश का कोण होगा यहाँ पे, यहाँ पर कितने अंश का कोण है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 90 अंश का। प्रत्येक जगह क्या है, 90 अंश का कोण। अगर इसकी हम भुजा की बात करें, इसकी बात करें भुजा की, तो आप देख रहे हैं बेटा सभी भुजाएं क्या है एक दूसरे के। अगर हम बात करें A और B, क्या A और B, तो A और B किसके बराबर हैं, C और D के, किसके, C और D के। अगर हम बात करें C और D की, तो C और D किसके बराबर हैं, किसके, कह सकते हैं D और B के। D और B किसके बराबर हैं, A और C के। बराबर नहीं बराबर एक दूसरे के, सब बराबर है ना। अगर हम कोण की बात करें, किसकी बात करें, कोण की, इसमें जो कोण बन रहा है, तो देखो कोण अगर हम बात करें, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, सब क्या है आपस में बराबर है, यानी क्या है सबके बीच में सब सामान्य है। ये मान लो सब सम कोण है। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई ना, नोट कर लो इतना।